नासा और यूएन मिलकर एक ऐसा प्रोजेक्ट चला रहे हैं जो आसमान में खुदा को दिखाकर पूरी इंसानियत को धोखे में डाल देगा। कनाडा का एक पत्रकार सर्ज मोनेस्ट एक ऐसी फाइल लेकर दुनिया के सामने आया जिसने इंसानियत के रूह तक को हिला दिया। उसने दावा किया कि NASA और यूनाइटेड नेशंस मिलकर एक गुप्त योजना चला रहे हैं, एक ऐसा प्रोजेक्ट जो इंसान के दिमाग, उसके ईमान और उसके खुदा तक के यकीन को तोड़ देगा। उसने कहा, इस योजना का नाम है प्रोजेक्ट ब्लू बीम और इसके जरिए आसमान को ही इंसान के खिलाफ हथियार बनाया जाएगा। सर्ज मोनेस्ट ने दुनिया को चेतावनी दी, लेकिन कुछ ही सालों बाद वो रहस्यमयी हालात में मर गया और तब से उसकी कही हुई बातें आज एक एक करके सच होती नजर आ रही हैं। कभी आसमान सिर्फ बादलों का घर था, अब वही आसमान किसी खेल का मैदान बनने वाला है। दुनिया के सबसे ताकतवर लोग एक ऐसी योजना पर काम कर रहे हैं जिसका नाम है प्रोजेक्ट ब्लू बीम कहते हैं। ये कोई आम टेक्नोलॉजी नहीं, बल्कि इंसान के ईमान, उसकी सोच और उसके खुदा पर यकीन को तोड़ देने वाला सबसे बड़ा प्रोजेक्ट है। पहला कदम, धर्म पर हमला। दुनिया भर में ऐसे सबूत दिखाए जाएंगे जो ये साबित करेंगे कि सारे मजहब झूठ हैं। पुराने ग्रंथ, पुरातत्व और इतिहास को इस तरह तोड़ा मरोड़ा जाएगा कि लोग अपने रब पर शक करने लगेंगे। दूसरा कदम, आसमान में चमत्कार। नासा और गुप्त एजेंसियां उपग्रहों के जरिए आसमान में 3D होलोग्राम दिखाएंगी। ऐसा लगेगा जैसे हर मजहब का मसीहा लौट आया है। कहीं ईसा मसीह दिखेंगे, कहीं कृष्ण, कहीं बुद्ध। हर इंसान को लगेगा उसका भगवान उसी से बात कर रहा है। तीसरा कदम, आवाज दिमाग के अंदर। कहा जाता है कि ELF वेव्स के जरिए हर इंसान के दिमाग में उसकी भाषा में आवाज गूंजेगी, मैं ही तुम्हारा रब हूं, और तब इंसान सच और धोखे में फर्क नहीं कर पाएगा। चौथा कदम, झूठा कयामत का मंजर। आसमान में युद्ध के दृश्य, UFO, एलियंस के हमले और फिर एक वैश्विक संकट पैदा किया जाएगा। लोग डर से एक ही आवाज में कहेंगे, हमें एक विश्व सरकार चाहिए, एक ही नेता चाहिए। और वहीं से शुरू होगा न्यू वर्ल्ड ऑर्डर, जहां इंसान की आजादी, उसकी सोच और उसका ईमान सब कुछ एक सिस्टम के कंट्रोल में होगा। लेकिन सवाल ये है, क्या ये सिर्फ एक थ्योरी है या फिर कोई योजना जो धीरे धीरे हकीकत में बदल रही है? क्यों आज हर देश में डिजिटल ID, माइक्रोचिप, AI सर्विलेंस और फेक न्यूज सिमुलेशन पर काम हो रहा है? क्या ये सब उसी ब्लू बीम की शुरुआत तो नहीं? कहते हैं जब आसमान बोलने लगेगा तो इंसान को अपने दिल से पूछना होगा, क्या ये मेरा रब है या कोई धोखा? हर दिन जो कुछ भी तुम देख रहे हो वो उसी एक बड़ी तैयारी का हिस्सा है। एक नया सिस्टम, एक नया दौर, जहां इंसान की आजादी खत्म कर दी जाएगी और उसकी जगह लेगा कंट्रोल। ये वही निशान है, मार्क ऑफ द बीस्ट, जो हर इंसान को दिया जाएगा ताकि वो सिस्टम का हिस्सा बन सके। लेकिन जो इसे ठुकराएगा वो न खरीद सकेगा, न बेच सकेगा। बैंक अकाउंट बंद कर दिए जाएंगे, कार्ड काम नहीं करेंगे और नकद पैसा धीरे धीरे मिटा दिया जाएगा, क्योंकि आने वाले सालों में सारा पैसा डिजिटल हो जाएगा। एक ऐसा सिस्टम जहां तुम्हारे हाथ, आंखें या शरीर ही तुम्हारा बैंक बनेंगे, और अगर तुमने निशान लेने से इनकार किया तो तुम्हारा पैसा, तुम्हारी पहचान एक पल में मिटा दी जाएगी। ये वही वक्त है जब दज्जाल इस सिस्टम को संभालेगा। वो दुनिया को एक नई व्यवस्था देगा जहां हर इंसान को सुरक्षा, सुविधा और भोजन के नाम पर एक टैग दिया जाएगा, और जो मना करेगा वो आउट ऑफ सिस्टम घोषित कर दिया जाएगा। AI, डेटा और सर्विलेंस से बना ये जाल इंसान के हर फैसले, हर सोच और हर सांस पर निगरानी रखेगा। तुम्हारे स्मार्टफोन से लेकर तुम्हारे घर तक हर चीज उस केंद्रीय कंप्यूटर से जुड़ी होगी जो तय करेगा कि तुम क्या सोचो, क्या खरीदो, क्या खाओ। ये वही वक्त है जिसकी निशानियां सदियों पहले बताई गई थीं कि एक दिन आएगा जब झूठ को सच बना दिया जाएगा और जो सच्चाई बोलेगा उसे खतरा कहा जाएगा। इसलिए अब वक्त है तैयारी का। अगर तुम सच्चाई को समझते हो तो शहरों से दूर रहो, क्योंकि जब सिस्टम फेल होगा शहर सबसे पहले बंद होंगे। पानी, बिजली, इंटरनेट सब बंद, और जो सिर्फ सिस्टम पर निर्भर हैं वो एक पल में बेबस हो जाएंगे। गांव लौटो, जमीन से जुड़ो, क्योंकि आने वाले समय में अनाज ही सबसे बड़ा सोना होगा। अपने हाथों से उगाओ, अपने लोगों के साथ बांटो। यही असली आजादी है। सोशल मीडिया पर अपनी जिंदगी का हर विवरण डालना बंद करो।
क्योंकि जो डेटा तुम साझा करते हो वही तुम्हारा डिजिटल पिंजरा बन रहा है। हर तस्वीर, हर लोकेशन, हर भावना अब सिस्टम के सर्वर में कैद है। याद रखो, ये सिर्फ टेक्नोलॉजी नहीं, रूह की जंग है। जब बैंक बंद होंगे, पैसा डिजिटल होगा और इंसान एक नंबर बन जाएगा, तब असली ईमान की पहचान होगी। जो दज्जाल के इस निशान को ठुकराएगा वो शायद भूखा रहेगा लेकिन आजाद रहेगा। वो अकेला होगा लेकिन उसका दिल रोशनी से भरा होगा, क्योंकि उसने चुना होगा खुदा का रास्ता और दज्जाल दरवाजे पर है। ये दज्जाली सिस्टम पहले तुमसे पानी, खाना और ऐशो आराम छीन लेगा, फिर वही सब लौटाकर खुद को मसीहा कहेगा।